दोस्तों, क्या आपको पता है मांस खाना पुण्य है या पाप? क्या भगवान ने छोटे छोटे जीवों को मनुष्यों का भोजन बनने के लिए ही भेजा है? दोस्तों, मांस खाना पुण्य है या पाप, आज हम इसी विषय में समझेंगे। क्या पशु पक्षी, भेड़ बकरी, मुर्गा, मछली, इन समस्त प्राणियों का मांस खाने से मनुष्य को पाप नहीं लगता है? परंतु भगवान श्री कृष्ण ने जब भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था, तो उसमें उन्होंने एक बड़ा ही सुंदर वर्णन दिया था कि अगर मनुष्य किसी भी जानवर को मार दे तो उसे पाप लगता है, लेकिन अगर कोई पशु पक्षी किसी मनुष्य को मारे तो उस पशु को कोई पाप नहीं लगता है। तो आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं कि छोटे छोटे जीवों को मारकर खाना कितना सही है और कितना गलत। आजकल ऐसे हजारों लाखों लोग मिल जाएंगे जो मांस खाने को सही मानते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर ने इन सब चीजों को हमें खाने के लिए ही बनाया है, अगर हम इन्हें खाएंगे नहीं तो इनका होगा क्या? इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीव हिंसा करना घोर अपराध समझते हैं। मांस खाना उनके लिए बहुत बड़े पाप की बात है। आज हम आपको इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें समझाऊंगा, जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि मांस खाना कितना सही है और कितना गलत। दोस्तों, यह बात तब की है जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे। तब श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, अगर मनुष्य किसी भी जानवर को मार दे तो उसे पाप लगता है, लेकिन अगर कोई पशु पक्षी किसी मनुष्य को मारे तो उस पशु को कोई पाप नहीं लगता है। तब अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, ऐसा क्यों? ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है मनुष्यों के साथ में? तभी भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, क्योंकि मैंने सभी जीवों को अपनी क्षमता के अनुसार ही बनाया है, परंतु मानव ही एक ऐसा जीव जिसे मैंने बनाया है, जिसके अंदर सही गलत समझने का गुण दिया है। इतना ही नहीं, वो अपने सत्य वचनों की वजह से इसे पूरे संसार को जीत सकता है। इसीलिए अगर एक मनुष्य किसी भी जीव की हत्या करता है तो वो पाप का भागी बनता है। चलो मैं तुमको इसको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। तब अर्जुन बोले, ठीक है प्रभु, कृपा करके आप मुझे वो कथा सुनाइए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, एक गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था। वो किसी लंबी तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता था। जाने से पहले उसने अपने यहाँ एक दावत रखी। उसमें गांव के लोगों को आमंत्रित किया। सब लोग उसके यहाँ खाने के लिए आए। उसका ये मानना था कि ईश्वर ने भेड़, बकरी, मुर्गा, मछलियां, इन जीवों को इंसानों के खाने के लिए बनाया है। इसलिए उसने अपने यहाँ दावत में भेड़ और मछलियों का मांस पकवाकर उसके यहाँ आए हुए सभी मेहमानों को भेड़ और मछलियों का मांस परोसा गया। खाने वालों ने खाया और जो मांस खाना पाप समझते थे उन्होंने नहीं खाया। भोजन कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उस धनी आदमी ने सभी मेहमानों को विदाई से पूर्व एक जगह बैठाकर कुछ उपदेश देना शुरू किया। कई तरह की बातों पर उसने लोगों को समझाया। उन बातों में एक बात यह भी थी कि परमात्मा कितना कृपालु है। उसने अन्य भोजन के साथ साथ मनुष्यों को खाने के लिए स्वादिष्ट मछलियां और कई तरह के पशु पक्षियों को जन्म दिया है। उसकी इस बात का अधिकतर लोगों ने समर्थन किया। लेकिन उसी सभा में एक 12 साल का लड़का बैठा हुआ था। उसने उस धनी सेठ की बात को काटकर उससे कहा, श्रीमान जी, आप गलत कह रहे हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, उस लड़के को उस धनी सेठ की बात को काटते हुए देखा तो वहां उपस्थित सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। धनी सेठ बोला, बेटे, तुम क्या कहना चाहते हो? तब लड़का कहता है, श्रीमान जी, माना कि ये समस्त जीव परमात्मा ने बनाए हैं, परंतु आपको मारकर खाने के लिए नहीं। मछलियां, मेमने, भेड़, बकरा, मुर्गा आदि पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीव जंतु मनुष्यों की तरह ही पैदा होते हैं और मनुष्यों की तरह ही उनकी मृत्यु होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्यों की तरह ही उन्हें पीड़ा होती है। कोई भी प्राणी किसी अन्य प्राणी से श्रेष्ठ और विशेष नहीं है। वो अलग बात है कि आपकी बुद्धि विकसित है और पशुओं की बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती, लेकिन आपकी विकसित बुद्धि का ये मानना गलत है कि अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी अपने से कम शक्तिशाली और कम बुद्धि वाले जीवों को खा सकते हैं। ये कहना गलत है कि ईश्वर ने ये मूक बधिर प्राणी हमारे भोजन के लिए बनाए हैं। हम अपने स्वाद के लिए, अपनी जीविका के लिए, अपने शरीर के पोषण के लिए किसी को भी जब चाहे मार कर खा सकते हैं। बात सिर्फ ये है
कि हम इतने ताकतवर और चतुर हैं कि जब चाहे उन्हें पकड़कर मार सकते हैं। अपनों से कमजोर पर तो दुनिया रोब दिखा लेती है। इसका मतलब ये नहीं कि वे आपसे कमजोर हैं, आसानी से आपकी पकड़ में आ जाते हैं। तो भगवान ने उन्हें आपके खाने के लिए बना दिया है। जरा सोचो, मच्छर और पिशु हमारे शरीर का रक्त पीते हैं, उन्हें हमारे शरीर का रक्त बहुत अच्छा लगता है। शेर, चीता और भेड़िया, उनको भी हमारे शरीर का मांस बहुत स्वादिष्ट लगेगा और वे जब चाहे हमें पकड़कर हमारा शिकार भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भगवान ने हमको शेर, चीता और भेड़ियों के लिए बनाया है। यदि आप ऐसा मानते हैं तो फिर शेर, चीता, भेड़िया से अपनी रक्षा क्यों करते हो? आपका भोजन भगवान ने मेमना, भेड़, बकरा, मुर्गा, मछलियों को बनाया है, तो शेर, चीता, भेड़ियों का भोजन आपको जरूर बनाया होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये उन मनुष्यों की अज्ञानता का नतीजा है जो दया से रहित हो चुके हैं, जो अपने से कमजोर, दुर्बल और मूक, बधिर प्राणियों को पकड़ लेते हैं और फिर उन्हें अपना भोजन मानते हैं। अगर आपसे शक्तिशाली प्राणी आपको पकड़कर अपना भोजन माने तो आप बचने के लिए क्यों छटपटाते हो? उसे अपना शरीर क्यों नहीं खा लेने देते? शायद भगवान ने ही आपको उसका भोजन बनाया हो। उस छोटे से लड़के का जवाब सुनकर धनी सेठ चुप हो गया। सब लोगों ने ताली बजाकर उस बच्चे के जवाब का समर्थन किया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, फिर उस लड़के ने मेरे ही द्वारा रची गई एक लीला को कह सुनाया। उस लड़के ने कहा, एक बार भगवान मुरली मनोहर एक पेड़ के नीचे बैठकर मुरली बजा रहे थे। तभी विपत्ति का मारा एक हिरण तेजी से भागता हुआ आया और भगवान श्री कृष्ण के पीछे छुप गया। वो मृग बहुत ही घबराया हुआ था। मृग को अत्यंत भयभीत देखकर भगवान ने मुरली बजाना बंद कर दिया और उस मृग से पूछने लगे, हे मृग, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? तुम्हें क्या दुख है? किसके डर से तुम छुपने का प्रयास कर रहे हो? श्री कृष्ण मृग से ये पूछ ही रहे थे, तभी हाथ में धनुष बाण लिए वहां एक शिकारी आ पहुंचा और बोला, हे बालक, इस मृग को मुझे दे दे, ये मेरा शिकार है। मैंने इसे आखेट बनाने के लिए काफी दूर से इसका पीछा किया है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। शिकारी की बात का जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, किसी भी जीव पर किसी का अधिकार नहीं होता, हर जीवित प्राणी पर केवल उसका ही अधिकार होता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, शिकारी कहता है, नहीं नहीं, ये मेरा शिकार है और मैं इसे मारकर इसके मांस को पकाकर खाऊंगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे निर्दयी प्राणी, किसी को मारने का अधिकार तुम्हें किसने दे दिया? ये अधिकार तो उसको भी प्राप्त नहीं होता जिसने उसे जन्म दिया है। किसी भी जीव को मारना पापों की श्रेणी में आता है। क्या तुम धर्म को नहीं मानते? तब शिकारी कहता है, हे बालक, मैं तेरे जितना ज्ञानी तो नहीं हूं, पर इतना जानता हूं कि मांस का भोजन करना पाप नहीं है। जीवों को मारकर मैं उन्हें इस योनि से आजाद करता हूं। फिर आपको क्या आपत्ति है? वैसे भी कोई ना कोई इन्हें मारकर खा ही जाएगा। अगर जीव हत्या पाप है तो राजा लोग इन्हें मारने का शौक क्यों रखते हैं? इस बात को सुनकर श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि हिंसा करते करते, मांस खाते खाते मंद पड़ गई है। इसका विवेक उचित अनुचित का निर्णय करने के काबिल नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण उसे एक कहानी सुनाते हैं कि हे वत्स, इस कहानी को ध्यान से सुनना। लोग मांस क्यों खाते हैं और इसे खाना पाप है या पुण्य? मगध देश में एक बार भयंकर अकाल पड़ गया था। लोगों की फसलें नष्ट हो चुकी थीं। चारों तरफ भूखे मरने की नौबत आ गई थी। वहां के जो राजा थे, उन्हें इस बात की बहुत चिंता हुई कि लोगों की भूख की समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। उन्होंने एक सभा बुलाई और अपने सभासदों से पूछा कि लोगों को भोजन देने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या रहेगी। राजा की बात सुनकर सभी सभासद सोच में पड़ गए कि इसका क्या उत्तर दिया जाए। गेहूं, चावल, आलू उगाने में बड़ी मेहनत लगती है। तब उस सभा में एक मांस खाने वाला व्यक्ति बैठा था। उसने सोचा कि मांस को भोजन में शामिल करने का ये अच्छा मौका है। यदि राजा की अनुमति मिल गई तो हम जीवों को मारकर अपना भोजन बना सकेंगे, मनमानी करेंगे, कोई रोक टोक भी नहीं होगी। उसने राजा को सुझाव दिया कि भूखमरी का संकट दूर करने के लिए मांस से सस्ता कोई विकल्प नहीं है। इसमें धन का भी खर्च नहीं आएगा और श्रम भी अधिक नहीं करना पड़ेगा और हमारा भोजन भी बन जाएगा। सभा में बैठे अन्य लोगों ने इस बात में हाँ मिला दी।
लेकिन वहां के जो प्रधानमंत्री थे उन्हें यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया। वे चुपचाप बैठे रहे। राजा ने पूछा, हे प्रधानमंत्री जी, आप चुप कैसे बैठे हो? आपकी क्या राय है इस विषय में? तब मंत्री ने कहा, हे महाराज, मेरे हिसाब से मांस सस्ता विकल्प नहीं है। इस विषय पर मैं अपनी राय आपको कल दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब वो लड़का आगे कहता है, रात होने पर मंत्री उसी शख्स के घर पहुंच गए जिसने मांस खाने का प्रस्ताव दिया था। अचानक अपने घर मंत्री को आया देख वो घबरा गया। सोचने लगा, जरूर कोई अनहोनी हुई है। मंत्री ने कहा, भाई, शाम को ही महाराज की तबीयत बहुत खराब हो गई है। उन्हें किसी गहरी बीमारी ने घेर लिया है। राजवैद्य ने कहा है कि राजा साहब को अगर किसी बहादुर और हष्ट-पुष्ट इंसान का थोड़ा सा मांस मिल जाए तो वो ठीक हो सकते हैं। आप महाराज के बहुत विश्वास पात्र हैं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। आप राजा को बचाने के लिए अपने शरीर से थोड़ा मांस निकाल कर दे सकते हैं। राजा साहब को भी यही उम्मीद है कि आप इस काम के लिए इनकार नहीं करेंगे। आप इसके बदले में जितना चाहे धन ले लें, पर थोड़ा सा मांस दे दो। लाओ, मैं तलवार से तुम्हारे शरीर से थोड़ा सा मांस निकाल लेता हूं। दोस्तों, मंत्री की यह बात सुनकर वो आदमी सन्न रह गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो भागता हुआ गया और अपने घर में से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं लाकर मंत्री को दे दी और बोला, माफ करना, मैं अपने शरीर का मांस नहीं दे सकता। इसके बदले में आप ये पैसे ले जाइए और किसी और को ये पैसे देकर उससे मांस खरीद लीजिए। दोस्तों, मंत्री बोले, नहीं भाई, राजा ने विशेष रूप से आपका ही मांस लाने को कहा है, क्योंकि आप बहुत तंदुरुस्त हैं। थोड़े से मांस में आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर राजा साहब की जान बच जाएगी। इसके लिए मैं तुम्हें राजा से बोलकर मंत्री पद भी दिलवा दूंगा। कृपया आप देरी ना करें, थोड़ा सा मांस निकाल कर दे दो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वो लड़का सभी को समझाते हुए आगे बोला। वो शख्स मंत्री के पैरों में गिरकर बोला, मंत्री जी, मुझे माफ कर दो। इसके बदले में आपको अपना सब कुछ देने को तैयार हूं, पर मैं अपने शरीर को काटकर मांस नहीं दे सकता। इतना कहकर वो वहां से भागने लगा। मंत्री बोले, आप भाग जाओगे, पर आपका परिवार तो यही रह जाएगा। उसने कहा, मंत्री जी, अपने प्राणों से बढ़कर कुछ नहीं है। जब मैं ही नहीं रहूंगा तो परिवार का क्या करूंगा? मंत्री ने कहा, आपको यहां से जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मांस नहीं देना है तो मत दो, मैं किसी और के पास चला जाता हूं। इतना कहकर मंत्री उससे 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा लेकर चले गए। अब उसके जान में जान आई। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, लड़का आगे बोला। इस प्रकार मंत्री एक एक करके सभी मंत्रियों के घर गया। सबसे थोड़े से मांस का आग्रह किया, लेकिन सबने अपनी अपनी तिजोरियां से, किसी ने 1,00,000, किसी ने 2,00,000, किसी ने 10,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी, लेकिन अपने शरीर का मांस नहीं दिया। मंत्री उन पैसों को लेकर अपने घर चले आए। वो रकम करोड़ों में इकट्ठी हो चुकी थी। अगले दिन सारे मंत्री सुबह सुबह ही राजा के पास पहुंच गए कि देखें राजा साहब स्वस्थ हैं या नहीं। उधर मंत्री भी उन सारे पैसों को लेकर राजा के पास पहुंचा और उन पैसों को राजा के सामने रख दिया। वे पैसे करोड़ों में थे। राजा ने पूछा, मंत्री जी, इतने पैसे किस लिए लाए हो? तब मंत्री ने पूरी कहानी सुनाई कि महाराज, मैंने झूठ मूठ का एक नाटक किया था। मैंने उन समस्त मंत्रियों से यह कहा कि राजा साहब की तबीयत बहुत खराब है, यदि उन्हें थोड़ा सा मनुष्य का मांस मिल जाए तो वे ठीक हो सकते हैं। महाराज, मंत्रियों ने मुझे इतने पैसे तो दे दिए, पर आपके उपचार के लिए अपने शरीर से थोड़ा सा मांस नहीं दिया। कल लोग सभा में मांस का भोजन बहुत सस्ता बता रहे थे। अब आप ही सोचिए कि जीवित प्राणी का मांस कितना सस्ता है और कितना महंगा, कि थोड़े से मांस के लिए करोड़ों रुपए देकर उन्होंने मांस देने से इनकार कर दिया। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वो लड़का आगे कहता है, मंत्री जी की बात राजा को अच्छी तरह समझ में आ चुकी थी। इधर वो लड़का कहता है, भगवान श्री कृष्ण ने उस शिकारी को समझाया कि देखो, अपना शरीर सबको प्रिय होता है, चाहे वो मनुष्य हो या कोई पशु। सबके मांस की उतनी ही कीमत होती है। सबके प्राण उतने ही मूल्यवान होते हैं जितने कि आपके। इसलिए किसी के शरीर को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। मनुष्य के जब अपने प्राणों पर आ बनती है, तब तो उसे अपना शरीर बहुत प्रिय लगता है। दूसरे जीवों को मारने में वो एक पल भी नहीं लगाता, क्योंकि वो दर्दनाक पीड़ा उसको होती है, आपको नहीं। जिस दिन आपको होगी
उस दिन मांस की कीमत आपको समझ आ जाएगी। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब तुम्हें उस लड़के की बात समझ में आ गई होगी और ये भी तुम समझ गए होंगे कि किसी भी जीव को मारना किसी भी मनुष्य के लिए कितना बड़ा पाप है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, आज कलयुग का इंसान बहुत ही अपलछी हो चुका है। थोड़े से मौज के लिए, पेट भरने के लिए बिना किसी कारण के जीवों को मार देता है, जबकि उसे नहीं पता कि आगे उसका हस्र क्या होगा। जिसे मैंने उसके भाग्य में लिख दिया है, उसे कुंभी पाप नरक में डाल के तेल में तला जाएगा, और ये काम मैंने खुद स्वयं यमराज जी को सौंपा है। तब अर्जुन कहते हैं, परमात्मा, मैं आपकी समस्त बातों को समझ चुका हूं। मुझे इस बात का ज्ञान करने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि भगवान लोगों की मानसिकता को बदले, उन्हें इस बात का एहसास कराए कि जीव हिंसा मनुष्य के समान ही अपराध है। छोटे से लेकर बड़े जीवों को जीने का परमात्मा ने पूरा अधिकार दिया है। उनका जीवन व्यर्थ नष्ट ना करें। अपने थोड़े से आनंद के लिए, थोड़े से स्वाद के लिए उनका जीवन नष्ट ना करें। सब कुछ हमारे हाथ में है। सबको उतना ही कष्ट होता है जितना कि आपको। मुश्किलों से डरो मत, वरना भगवान भी साथ नहीं देगा। दोस्तों, समर में घाव जो खाता उसी का मान होता है। छिपा उस वेदना में भी अमर बलिदान होता है। सृजन में जो झेलता है चोट, छेनी और हथौड़े की, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। दोस्तों, कई बार जीवन में ऐसा वक्त भी आता है कि हमारे सामने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होती है और उस मुसीबत के सामने हम बहुत छोटे होते हैं। तब समझ नहीं आता कि हम भाग खड़े हों या उस मुसीबत का सामना डट कर करें। एक बार जंगली भैंसों का एक झुंड जंगल में घूम रहा था। तभी एक बछड़े ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या इस जंगल में ऐसी कोई चीज है जिससे डरने की जरूरत है? पिता ने जवाब दिया, बस शेरों से सावधान रहना। इस पर बछड़े ने उत्तर दिया, हाँ पिताजी, मैंने भी सुना है कि शेर बड़े खतरनाक होते हैं। अगर कभी मुझे शेर दिखा तो मैं जितना हो सके उतनी तेजी से दौड़ता हुआ भाग जाऊंगा। इस पर भैंसा मुस्कुराकर बोला, नहीं, इससे बुरा तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते। बछड़े को यह बात कुछ अजीब लगी और उसने कहा, क्यों पिताजी? वे खतरनाक होते हैं, मुझे मार सकते हैं, तो भला मैं भागकर अपनी जान क्यों ना बचाऊं? भैंसा समझाने लगा, अगर तुम भागोगे तो शेर तुम्हारा पीछा करेंगे। भागते समय वो तुम्हारी पीठ पर आसानी से हमला कर सकते हैं और तुम्हें नीचे गिरा सकते हैं, और एक एक बार अगर तुम गिर गए तो मौत पक्की समझो। तो पिताजी, फिर ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? बछड़े ने घबराकर पूछा, अगर कभी भी तुम शेर को देखो तो अपनी जगह पर डटकर खड़े हो जाओ और ये दिखाओ कि तुम जरा भी नहीं डरे। अगर वो ना आए तो उसे अपनी तेज सींगे दिखाओ और खुरों को जमीन पर पटको। अगर वो तब भी ना आए तो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ो और अंत में तेजी से अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पर हमला कर दो। भैंसे ने गंभीरता से समझाया, ये तो पागलपन हुआ पिताजी, ऐसा करने से तो बहुत खतरा है। अगर शेर ने पलटकर मुझ पर हमला कर दिया तो वो मुझे मार देगा। बछड़ा थोड़ा नाराज होकर पूछने लगा। फिर भैंसे ने कहा, बेटे, अपने चारों तरफ देखो, क्या दिखाई देता है? बछड़ा घूम घूम कर देखने लगा। उसे चारों तरफ ताकतवर भैंसों का झुंड दिखाई दे रहा था। अगर कभी भी तुम्हें डर लगे तो ये याद रखो कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम मुसीबत का सामना करने की बजाय भाग खड़े होते हो तो हम भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे, लेकिन अगर तुम साहस दिखाते हो और मुसीबत से डटकर लड़ते हो तो हम मदद के लिए ठीक तुम्हारे पीछे खड़े होंगे। बछड़े ने गहरी सांस ली और अपने पिता की उस सीख के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसी समस्याएं आती हैं जिससे हम डरते हैं। हमें लगता है कि हम भाग खड़े हों, क्योंकि समस्याएं इतनी विकराल होती कि हम हार मानने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम भागते हैं तो वो हमारा पीछा करती है, हमारा जीना मुश्किल कर देती है। दोस्तों, आप जिस सबक में कच्चे हैं, कुदरत आपको वैसी ही समस्याएं, वैसी ही कठिनाइयां बार बार देगी, क्योंकि वो उसमें छिपा सबक आपको सिखाना चाहती है। अब ये आप पर है कि आप भाग जाएं या उनका डटकर सामना करें। आप भाग नहीं सकते, क्योंकि आज आप एक समस्या से भागेंगे तो दूसरी समस्या आपके सामने खड़ी होगी, क्योंकि कुदरत का ये उसूल है कि जब तक आप उसमें छिपे सबक को ना सीख लें, वो आपकी तरफ वैसी ही समस्याएं भेजता रहेगा।
तो बेहतर यही होगा कि डटकर सामना किया जाए। दिखा दीजिए कि आप डरते नहीं हैं। दिखा दीजिए कि आप सचमुच कितने ताकतवर हैं और पूरे साहस और हिम्मत के साथ समस्याओं को हल करने की तरफ टूट पड़िए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आपने अपनी पूरी ताकत के साथ आपके पीछे खड़े हैं। कितनी प्यारी बात कही है किसी ने। मुट्ठी बांधे जन्म लिया है, हाथ पसारे जाना है। इस धरा पर धरा का धरा रह जाना है। दोस्तों, एक नगर में एक धनी व्यक्ति रहता था। वो हर तरह से संपन्न और सुखी जीवन जी रहा था। ईश्वर की कृपा से उसे कोई कमी नहीं थी। उस व्यक्ति की 4 पत्नियां थीं। उन 4 पत्नियों में से वो सबसे ज्यादा प्रेम अपनी चौथी पत्नी से करता था। उस पत्नी को वो कीमती से कीमती उपहार लाकर देता, उसे हमेशा सजा संवार कर रखता। व्यक्ति उस पत्नी के साथ खूब समय व्यतीत करता, उस पर खूब धन खर्च करता। वो तीसरी पत्नी से भी प्रेम करता था। तीसरी पत्नी उसके गर्व का विषय थी। जब तीसरी पत्नी उसके साथ होती तो वो बहुत ही सम्मानित महसूस करता था, परंतु उसे सदैव ये भय बना रहता था कि तीसरी पत्नी उसे छोड़कर चली जाएगी। वो अपनी दूसरी पत्नी से भी प्रेम करता था। उसकी दूसरी पत्नी बहुत समझदार थी। उस व्यक्ति के जीवन में यदि कोई समस्या आती तो वो सदैव अपनी दूसरी पत्नी के पास ही जाता, क्योंकि उसको यही लगता था कि वो उत्तम कोटि की सलाहकार है। वो व्यक्ति 4 पत्नियों में से यदि किसी से प्रेम नहीं करता था तो वो थी उसकी पहली पत्नी। लेकिन पहली पत्नी उससे बहुत प्रेम करती थी। वो बहुत ईमानदार थी। वो उसका बहुत ख्याल रखती, हर अच्छे काम के लिए उसे प्रोत्साहित करती और हर बुरे काम के लिए उसे रोकती थी। लेकिन उस व्यक्ति की दृष्टि में उसका कोई मूल्य नहीं था। उस व्यक्ति ने अपनी पहली पत्नी को ना तो कभी समझा और ना ही उस पर कभी ध्यान दिया। एक बार वो व्यक्ति बहुत बीमार पड़ गया, बहुत इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब व्यक्ति का अंतिम समय आ चुका था। उसने अपनी 4 पत्नियों को अपने पास बुलाया। उसने अपनी चौथी पत्नी से कहा, जिसे वो सबसे ज्यादा प्रेम करता था। वो कहने लगा, ये मेरा अंतिम चरण है। मैं सदा के लिए अब इस दुनिया से विदा हो जाऊंगा। क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? क्योंकि तुम सदा ही मेरी प्रिय रही हो। मैं जानता हूं कि मेरे साथ जाने से तुम भी बहुत खुश होगी। लेकिन चौथी पत्नी ने तुरंत ही उस व्यक्ति को मना कर दिया। वो व्यक्ति बहुत दुखी हुआ। अब उसने तीसरी पत्नी को अपने पास बुलाया और उसे भी वही प्रश्न किया, मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तीसरी पत्नी ने तुरंत उत्तर दिया, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। आपके जाने के बाद मैं किसी और की हो जाऊंगी, किसी और से विवाह कर लूंगी। ये सुनकर उस व्यक्ति का हृदय दुख से भर गया। अब उसने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, क्या मेरी मृत्यु के बाद तुम मेरे साथ चलोगी? दूसरी पत्नी का उत्तर भी यही था, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मैं केवल आपका अंतिम संस्कार कर सकती हूं। अब पहली पत्नी, जिसे उसने कभी प्रेम नहीं किया, वो स्वयं आगे आई और बोली, मैं आपके साथ चलूंगी। आप जहां जाओगे मैं सदैव आपका साथ दूंगी। ये सुनकर उस व्यक्ति की आंखें भर आईं। जिस पत्नी की उसने सबसे ज्यादा उपेक्षा की थी, वही पत्नी आज उसके काम आई। दोस्तों, हर इंसान के पास है ये 4 पत्नियां होती हैं। चौथी पत्नी है हमारा शरीर, जिसे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। उसे सजाने और संवारने में खूब धन और समय खर्च करते हैं, लेकिन मरते वक्त हमारा शरीर हमारे साथ कभी नहीं जाता। तीसरी पत्नी है हमारी संपत्ति, हमारा धन, हमारा कारोबार, जो हमारे सम्मान और गर्व का विषय होता है, पर हमारी मृत्यु के बाद वो भी हमारे साथ नहीं जाता, वो किसी और का हो जाता है। दूसरी पत्नी है हमारे अपने, हमारा परिवार, हमारे सगे संबंधी। इन लोगों को बहुत पीड़ा होती है हमारी मृत्यु से, पर इनमें से कोई हमारे साथ नहीं जाएगा। ये केवल हमारा अंतिम संस्कार करेंगे और फिर इस दुनिया की मोह माया में व्यस्त हो जाएंगे। पहली पत्नी है हमारी आत्मा, जिसकी हम सदैव अपेक्षा करते हैं। उसकी आवाज को हम सदा दबा देते हैं, परंतु वही है जो हमें अच्छे और बुरे का सच में ज्ञान देती है। वही है जो हमारे सुख दुख में हमारी साथी होती है। एक वही है जो मरने के बाद भी हमारे साथ जाएगी। दोस्तों, हमें अपनी आत्मा को पोषित करना है, उसे सबल बनाना है, इससे प्रेम करना है। क्योंकि यदि हमें अपनी आत्मा से प्रेम होगा तो हमें किसी विषय में चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि वही हमारी असली पहचान है। किसी ने कितनी प्यारी बात कही है
किन सांसों का मैं एतबार करूं जो अंत में मेरा साथ छोड़ देगी? किस धन का मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरे प्राणों को बचा नहीं पाएगा? किस तन का मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरी आत्मा के बोझ को उठा नहीं पाएगा? सही कर्म कर ए बंदे, क्योंकि ईश्वर की अदालत में वकालत नहीं होती, और अगर सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती। सुखी होने के चक्कर में जो पूरी उम्र दुखी रहता है, उसी का नाम है इंसान। दूसरों की गलतियां ढूंढने के लिए दिमाग चाहिए, पर खुद की गलती ढूंढने के लिए कलेजा चाहिए। दूसरा, कितना बुरा है इसका अंदाजा तो कोई भी लगा लेता है, पर खुद कितने बुरे हैं इसका अंदाजा किसी को नहीं। चलकर देखा है अक्सर मैंने, अपनी चाल से तेज साहब, पर वक्त और तकदीर से आगे निकल ना सका। जिसके पास अपने हैं वो अपनों से झगड़ते हैं, जिसका अपना कोई नहीं वो अपनों को तरसते हैं। न कल हम होंगे न कोई गिला होगा, बस सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंस के बिता दे, ना जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। जो बात आपको कमजोर करती है वो है दूसरों में अपना सहारा ढूंढना। हम सहारे खोजते हैं ताकि मुश्किल वक्त में वो हमारे काम आ सके, पर मजे की बात तो ये होती है कि मुश्किल वक्त में हम अकेले ही होते हैं। इसलिए नहीं कि लोग मतलबी हैं, बल्कि इसलिए कि हमने उनसे उम्मीदें लगा रखी हैं। उम्मीद रखो तो बस ईश्वर से रखो, वो कभी ना उम्मीद ना होने देगा। दुनिया बुरी है ये कहने से पहले, किसी को दोष देने से पहले ये याद रखना कि आज हर कोई अपने लिए सहारा ढूंढ रहा है, तो ऐसे में कोई आपका सहारा कैसे बने। जीवन में कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही होता है। इसीलिए जो जाना चाहता है उसे जाने दीजिए, जबरदस्ती पकड़कर उसे अपने जीवन में रखने का क्या लाभ। अगर आप ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको हर उस बात से, हर उस चीज के बोझ से मुक्त होना होगा जो आपको नीचे की तरफ खींचती है। समय ना तो ये कहता है कि धीरे चलिए, ना ये कहता है कि तेज चलिए, वो तो सिर्फ ये कहता है कि मेरे साथ चलिए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। ये दोनों ना तो दोबारा आएंगे ना दोबारा मौका देंगे। जब समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम समय का इंतजार क्यों करते हो? याद रखो, जो समय चल रहा है वही सर्वोत्तम है। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना होता है। वहां ना परिवार होता है, ना दोस्त होते हैं, ना संबंधी होते हैं। वहां होते हैं तो बस आप और आपकी हिम्मत। याद रखना कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। सही करने की हिम्मत उसी में होती है जो गलती करने से नहीं डरते। किसी को कष्ट में देकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। पैसों से सिर्फ पेट भरता है, दिल तो आज भी भावनाओं का ही मोहताज है। जिनकी आंखें आंसुओं से नम नहीं, क्या समझते हो उन्हें कोई गम नहीं? तुम तड़प कर रो दिए तो क्या हुआ, गम छुपाकर हंसने वाले कम नहीं। जब कोई हमेशा हंसता मिले तो जरूरी नहीं कि उसे कोई गम नहीं हो सकता है। क्या पता उसने अपने गमों के साथ जीना सीख लिया हो। ईश्वर के अलावा किसी पर भी अटूट भरोसा मत करो, क्योंकि नमक और चीनी का रंग एक जैसा होता है। अधिक सोचने की जगह अधिक करने में विश्वास रखो, और अधिक करने की जगह सही करने में विश्वास रखो, और सही करने के लिए सही सोचने में विश्वास रखो। अगर कोयले की खान में जाओगे तो बिना कुछ किए ही कपड़े काले हो जाएंगे, और अगर इत्र की दुकान में जाओगे तो महकते हुए ही वापस लौटोगे। इसीलिए संगत का विशेष ध्यान रखो। सिर्फ एक वादा अपने आप से जिंदगी भर निभाना, जहां तुम गलत ना हो वहां सिर ना झुकाना। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी दुख ना बताना। जीवन एक प्रतिध्वनि है, जो आप जीवन को देते हैं वही सब कुछ वापस आता है। अच्छा, बुरा, झूठ, सच, सब कुछ। इसीलिए दुनिया को आप अच्छा देने का प्रयास करो, फिर निश्चित ही सबसे अच्छा आपके पास वापस आएगा। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन के सब दुख समाप्त हो जाएंगे। हर बार इंसान बुरा नहीं होता, कभी कभी उसका वक्त बुरा होता है। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात को समझो। हाँ, कभी कभी शब्द और सोच भी दूरियां बढ़ा देते हैं, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी हम समझा नहीं पाते। अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने मत दो, क्योंकि अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, बल्कि अपने मन को समझाओ
क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अगर आप अकेले पड़ गए हैं तो परेशान मत होना, क्योंकि अकेला वही होता है जो सही फैसले लेता है। भरोसा तोड़ने वाले के लिए बस यही सजा काफी है कि उसको जिंदगी भर के लिए खामोशी तोहफे में दे दी जाए। खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, बाकी बचा जंग लगेगा। धन घर तक साथ चलेगा, परिवार शमशान तक साथ चलेगा, पर अच्छे कर्म हर जन्म में साथ चलेंगे। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ समझ ना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। परमात्मा से कुछ मत मांगो, क्योंकि वो जानता है कि आपको क्या देना है। अगर परमात्मा खुश है तो सरताज बना देगा, और अगर वो रूठ जाए तो दर दर का मोहताज बना देगा। इसलिए कभी किसी को दुख मत पहुंचाना। पक्षी एक एक अन्न का दाना खाने के लिए 100-100 बार सिर झुकाता है, पर एक इंसान है जो 100-100 बार खाकर भी परमात्मा का शुक्रिया अदा नहीं करता। जिंदगी का बस एक ही उसूल है, तुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद है। गुस्सा अकेला आता है, मगर हमसे हमारी सारी अच्छाइयां ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है, मगर हमें सारी अच्छाइयां देकर जाता है। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं, तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा काम नहीं आता, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। अपने स्वभाव को हमेशा सूरज की तरह रखो, ना उगने का अभिमान, ना डूबने का डर। कुछ बातों से अनजान बने रहना ही बेहतर होता है। सब कुछ जान लेना भी तकलीफ देता है। शरीर को चंगा रखो, दिमाग को ठंडा रखो, आंखों में शर्म रखो, जुबान को नरम रखो, दिल में रहम रखो, क्रोध पर लगाम रखो, व्यवहार को साफ रखो और होठों पर मुस्कान रखो। फिर स्वर्ग जाने की क्या जरूरत, यही तो स्वर्ग है। हमेशा मुस्कुराते रहो, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। जंगल में जब सुबह हिरण जागता है तो सोचता है कि अगर मैं आज जी जान से ना भागा तो मारा जाऊंगा। वहीं दूसरी ओर शेर जागता है और सोचता है कि अगर आज मैं जी जान से ना भागा तो भूखा रह जाऊंगा। आप शेर हो या हिरण, भागना तो पड़ेगा। संघर्ष से कभी भागो मत। जीवन में जो संघर्ष से परिचित ना हुआ वो कभी चर्चित ना हुआ। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं। माली तो बहुत बाद में आता है। एक फकीर नदी के किनारे बैठा था। स्कूल जाते लड़के ने उसे पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा, इंतजार कर रहा हूं कि पूरी नदी बह जाए तो फिर मैं पार करूं। उस लड़के ने कहा, कैसी बात करते हो बाबा, पूरा जल बहने के इंतजार में तो तुम कभी नदी पार नहीं कर सकोगे। बाबा ने हंसकर कहा, मैं भी तो तुम्हें यही समझाना चाहता हूं। जब तुम कहते हो कि जीवन परेशानियों से भरा है, मेरे जीवन में ये कमी है, वो कमी है, भाग्य साथ नहीं दे रहा, संसाधन ही नहीं है, तो कैसे पढ़ाई करूं? अगर मेरे जीवन की सारी परिस्थितियां सही होती तो मैं आज कहीं का कहीं पहुंच गया होता। सुनो बेटे, जैसे नदी का जल कभी खत्म नहीं होगा, एक धारा के पीछे दूसरी धारा जरूर आएगी, ऐसे ही जीवन कभी हमारे हिसाब से नहीं होगा। हमें अच्छी बुरी परिस्थितियों के बीच ही रास्ते बनाने होंगे और आगे बढ़ना होगा। सारी परिस्थितियां सही हो जाएं, इस चीज का इंतजार मत करो, आगे बढ़ो। जीवन में यदि सफल होना है तो 4 बातों को कचरे के डिब्बे में डाल दो। पहला, लोग क्या कहेंगे। दूसरा, मुझसे नहीं होगा। तीसरा, अभी मूड नहीं है। और चौथा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये 4 वाक्य हैं जो इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देते। कुछ बातें जीवन में कंकड़ की तरह होती हैं, वो आपका रास्ता रोकती ही है, पर आपको याद रखना होगा, आपका रास्ता आगे की तरफ है, पीछे की तरफ नहीं। नदियों के रास्ते में भी कंकड़ आते हैं, कई बार तो बड़े बड़े पत्थर आते हैं, पर नदियां कभी नहीं रुकती। एक बार कदम आगे बढ़ाती हैं तो वापस नहीं जाती। जहां से शुरू होती हैं वहां कभी नहीं लौटती। या तो रास्ते में आने वाला पत्थर उनके लिए नया रास्ता बनाता है, या फिर वो पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर देती हैं, पर वो रुकती नहीं। रेस में जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है। वो दौड़ता है तो सिर्फ अपने मालिक से मिलने वाली तकलीफ की वजह से। अगर आप कभी भी अपने आप को तकलीफ में पाओ तो समझ जाना कि आपका मालिक यानी ईश्वर यही चाहता है कि जीत आपकी हो। ये जिंदगी एक समंदर है और इसकी हर लहर एक इम्तिहान। जब कोई लहर साहिल पर मौजूद चट्टान से टकराती है, अगर वो चट्टान मजबूत हो तो लहर शर्मिंदा होकर लौट जाती है, पर अगर वो चट्टान कमजोर हुई
तो लहरें उस चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर देती हैं। इंसान भी चट्टान की तरह ही है। अगर वो इरादों से मजबूत हुआ और जीवन के हर इम्तिहान का सामना मजबूती से करे तो कोई भी इम्तिहान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर अगर वो कमजोर इरादों का हुआ तो ये इम्तिहान उसकी हस्ती मिटा देते हैं। याद रखना कि इंसान के इरादे अगर मजबूत है, एक फौलादी चट्टान की तरह मजबूत, तो हर लहर को शर्मिंदा होकर लटना ही पड़ेगा। हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है, पर सवाल यह है कि सुख को ताला लगाया किसने। छोटी मोटी घटनाओं से हताश मत होइए। याद रखिए, जो चंदन घिस जाता है वही भगवान के मस्तक पर लगाया जाता है, और जो नहीं घिसा वो सिर्फ जलाने के काम आता है। हम करते कुछ है और बोलते कुछ है और सोचते कुछ है और दिखाते कुछ है, लेकिन हमारी हकीकत कुछ और ही होती है। इतने सारे चेहरे लेकर हम जिंदगी में खुशी और सफलता की तलाश तो क्या उम्मीद भी नहीं कर सकते। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमें ये एहसास होने लगता है कि हमने बेकार में ही कुछ लोगों को, कुछ बातों को महत्व दे दिया जिनका हमारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। जीवन में आधा दुख गलत लोगों से अपेक्षा करने पर और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। जीवन में कभी निराश होकर हार मानने लगे तो याद रखना कि जीवन में सबसे आश्चर्यजनक चीजें ठीक उसी वक्त घटित होती हैं जब आप आशा छोड़ने वाले होते हो। प्रेम, सम्मान और अपमान एक की तरह है। जितना हम दूसरों को देते हैं वो हमें जरूर ब्याज सहित वापस मिलता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें बोलने वाला शख्स तो बोलकर भूल जाता है, मगर सुनने वाले इंसान के मन में वो तीर की तरह चुभती ही रहती हैं। मौन रहिए या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से ज्यादा कीमती हो। कुदरत का नियम है कि इंसान को शक्ति पहले दी जाती है और समस्या बाद में। हम जो भी समस्याएं सुलझाना चाहते हैं, निर्णय देना चाहते हैं, उसके लिए समाधान पहले से ही मौजूद होता है, बशर्ते हम थोड़ा सोचे, अच्छा सोचे और सही दिशा में सोचे। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता उसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बहुत बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। हमारा दर्द किसी के लिए हंसने की वजह हो सकता है, लेकिन हमारी हंसी किसी के दर्द की वजह नहीं होनी चाहिए। जिस दिन आपके पास दूसरों के काम में कमी निकालने का वक्त ही ना रहे, उस दिन समझ लेना कि आपने वक्त का सही इस्तेमाल करना सीख लिया है। जीवन में परिवर्तन से मत डरो। अगर आप कुछ अच्छा खो सकते हो तो आप उससे भी कहीं अच्छा हासिल भी कर सकते हो। यकीन मानो, जितना अच्छा आप खो रहे हो उससे कहीं गुना बेहतर आपको मिलेगा। अगर हम अच्छा करते हैं और हमें बुराई मिलती है तो हमें दुख होता है। दुखी मत हो, ऐसा तो हमेशा होता है। दूसरों का भला करने वाले इंसान को ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। पत्थर की मार भी उन्हीं पेड़ों को सहन करनी पड़ती है जो फलों से लदे हों। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाओ, लोग तारीफ करें और आप खुश हो जाओ, मतलब आपके सुख और दुख की छवि लोगों के हाथ में है। कोशिश करें ये चाबी आपके हाथ में हो। जीवन में आगे बढ़ना है तो कभी कभी बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। जो पैसा हमने कमाया उसे हम भोग पाएं या नहीं ये गारंटी नहीं है, लेकिन उस पैसे को कमाने के चक्कर में यदि हमने पाप कर्म किए तो उन्हें तो भोगना ही पड़ेगा, और ये गारंटी है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। मन कभी सही सोचता है तो कभी गलत, क्योंकि आत्मा में प्यार का संस्कार भी है और नफरत का भी। जिस संस्कार को ज्यादा इस्तेमाल करो वही स्वभाव बनता जाएगा। अब चुनाव आपका है कि आप प्यार चुनते हो या नफरत। नफरतों में क्या रखा है? मोहब्बत से जीना सीखो, क्योंकि ये दुनिया ना तो तुम्हारा घर है ना ही तुम्हारा ठिकाना। जब दिल में मैल, तबीयत में जिद और शब्दों में मुकाबला आ जाए तो ये तीनों जीत जाते हैं। तब हारते हैं तो सिर्फ रिश्ते। दूसरों की जिंदगियों में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। यकीन मानिए, आपकी जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ है जो इंतजार कर रहा है कि आप अपनी जिंदगी में झांकें। बड़ा ख्वाब वो नहीं होता जिसमें सिर्फ आप शामिल होते हो। बड़ा ख्वाब वो होता है जिसमें आपके साथ साथ आपका परिवार, आपका समाज, आपका देश और पूरा विश्व शामिल होता है। जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होगा, और जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका सदैव स्मरण होगा। तकलीफों और दुखों में सब्र से काम लिया करो।
क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है। और इंसान को तकलीफों और दुखों से कभी ये मत सोचिए कि आप कुछ भी नहीं हैं। कभी ये भी मत सोचिए कि आप ही सब कुछ हैं। हमेशा यही सोचिए कि आप कुछ तो हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं। जिंदगी से शिकायत मत रखो। सोचो कि जो कुछ मिला बेहतरीन मिला और जो ना मिल सका वो बेहतर ही हुआ। जब जिंदगी में सुकून कम हो जाए तो प्रार्थना का वक्त बढ़ा लो और ईश्वर से बात करो। अपने दुखों से निकलने का रास्ता उन्हीं से मांगो। अपने ईश्वर से अपनी कमजोरियों का सच्चे मन से जिक्र किया करो। वो उन्हें तुम्हारी ताकत बना देगा और उन्हीं से तुम्हें मजबूती और सफलता देगा। याद रखना कि मुश्किलें देने वालों से बड़ा होता है मुश्किलों से निकालने वाला। अगर ये बात समझ में आ जाए तो मुश्किलें ज्यादा दिन नहीं टिकती। मेहनत करो, क्योंकि मेहनत से शरीर तंदुरुस्त, दिमाग साफ, दिल उदार और जेब भरी रहती है। उतरने के बाद बाल्टी झुकती है, लेकिन झुकने के बाद भर कर ही निकलती है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है, जो झुकता है वो अवश्य कुछ ना कुछ लेकर ही उठता है। यही जिंदगी जीने का सार है। 20 वर्ष की आयु में व्यक्ति का जो चेहरा होता है वो प्रकृति की देन है। 30 वर्ष की आयु का चेहरा प्रकृति के उतार चढ़ाव की देन है, लेकिन 50 वर्ष की आयु का चेहरा व्यक्ति की अपनी कमाई होता है। जीवन में अगर आपको नकारात्मक लोग मिल रहे हैं तो घबराइए नहीं, क्योंकि अगर हम गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं तो कांटों से तालमेल की कला सीखनी ही पड़ेगी। कमल को देखा है कीचड़ में भी कितनी शान से लहराता है। बस यही है जीवन के साथ तालमेल की कला। मुस्कुराओ की जिंदगी बहुत खूबसूरत है और मुस्कुराहट के लिए यह वजह काफी है कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। एक बार गांव के लोग अपनी फसलों को नष्ट होता देखकर मायूस हो रहे थे। तब तक सबने देखा कि एक किसान अब भी बहुत खुश था। उसे कोई चिंता नहीं थी। गांव के लोगों ने उससे पूछा, क्या बात है मोहन, तेरी सारी फसलें खराब हो गई, तुझे अभी भी चिंता नहीं है, तू इतना खुश कैसे है? उसने कहा, इसमें उदास होने वाली क्या बात है, चिंता छोड़ दो भाई, हमेशा मस्त रहना सीखो, हंसते रहना सीखो। गांव वाले बोले, इसमें भला मस्त रहने जैसा क्या है? कैसे हम मस्त रह सकते हैं? हमारा तो नुकसान हो गया, फसलें खराब हो गई, अब हम क्या खाएंगे, अपनी जीविका कैसे चलाएंगे और इसमें भला हम कैसे मस्त रहे? अब तू ही बता, क्या तुझे कभी किसी बात की चिंता नहीं होती? तू हमेशा खुश कैसे रह लेता है? उसने कहा, अरे भाई चिंता छोड़ो, मस्त रहना सीखो। लोगों ने कहा, लेकिन मस्त रहने के पीछे वजह भी तो होनी चाहिए। हमें तो चिंताएं हो जाती हैं। अब तो चिंता ही चिंता है। मेरे बच्चों को पढ़ाई की चिंता है, उनके करियर की चिंता है, उनके फ्यूचर की चिंता है, मुझे उन बच्चों के खाने पीने और बाकी सारी घरेलू चीजों की चिंता है। तो भला इंसान कैसे खुश रहे? उसने कहा, खुश रहना एक कला है और मस्त रहना अपने आप में एक सोच है। गांव वालों ने कहा, तो क्या तुम हमें ये कला सिखा सकते हो कि हम भी हमेशा खुश और मस्त कैसे रह सकते हैं? उसने कहा, हाँ, मैं तुम्हें एक मजेदार कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। बचपन की बात है, मैं अपने पिता के साथ एक बार जंगल के रास्ते से शहर जा रहा था, क्योंकि हमें फसलों को बेचना था। उस समय मेरे पिताजी काफी परेशान रहते थे। घर में बिल्कुल भी धन नहीं बचा था। अब तो फसलों को बेचना ही आखिरी हल था। जंगल जाते जाते शाम हो गई और जंगल में काफी अंधेरा हो गया। रास्ता तो दिख नहीं रहा था। उस दिन भी ऐसे ही आंधी आई थी। तब तक हमारी बैलगाड़ी का पहिया जमीन में धंस गया और हम वहीं फंस गए। पापा ने पहिया निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो निकला ही नहीं। अंत में थक गए, हम हार गए। हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। अब हम भूख प्यास से परेशान होने लगे और हमें डर लगने लगा। मैंने पापा से कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूं, तू क्यों चिंता कर रहा है? लेकिन उनके कहने से मुझे कोई असर नहीं हुआ और मैं डरने लगा, क्योंकि जंगल में बहुत आवाज आ रही थी और वो जंगल बहुत ही वीरान था। पापा ने कहा, डरते नहीं हैं। काफी प्रयास करने बाद हमने फैसला किया कि आज रात हम यहीं बिताएंगे। सुबह जैसे होती है, फिर हम बैलगाड़ी को निकालने की कोशिश करेंगे, फिर देखते हैं कैसे करना है। लेकिन बात सुबह की नहीं थी। बात तो ये थी कि आखिर अब रात को खाएंगे क्या, क्योंकि हमारे पास जितना भोजन था हमने रास्ते में खत्म कर दिया था। हम दोनों बैठकर कुछ सोच ही रहे थे, तभी एक कुटिया दिखाई दी जिसमें से प्रकाश की रोशनी आ रही थी। पापा ने कहा,
तुम यहीं पर रुककर आराम करो, मैं अभी कुछ देखता हूं, शायद कोई मदद के लिए उपाय मिल जाए। पापा फिर चले गए और मैं वहीं पर बैठ डर के मारे रोने लगा। काफी देर बाद पापा एक महात्मा के साथ आते हुए दिखाई देते हैं। वो महात्मा बड़े ही दिव्य दिख रहे थे। फिर हम तीनों ने मिलकर जोर लगाया और बैलगाड़ी का पहिया उस गड्ढे से बाहर निकाल दिया और हमारी बैलगाड़ी बाहर निकल गई। पापा ने उस महात्मा का धन्यवाद किया और हम लोग आगे चल पड़े। उस महात्मा ने हमें कुछ खाने को भी दिया था। मैंने पापा के हाथ में एक कागज देखा। मैंने पूछा, वो क्या है? लेकिन पापा ने उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। अब हम आगे बढ़ते चले गए। पापा ने बताया नहीं कि महात्मा ने हाथों में क्या दिया था। मैंने उनसे फिर पूछा कि पापा हाथ में क्या है? उन्होंने बोला, कुछ नहीं है, ये तेरे काम की चीज नहीं है। धीरे धीरे काफी समय गुजर गया और हम निकल गए। काफी वक्त गुजर जाने के बाद मैंने पापा से पूछा, पापा उस पत्र में ऐसा क्या था कि जो आप मुझे बताते नहीं हो? तब पिताजी ने कहा, जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूं तो मेरे मरने के बाद तुम उस पर्चे को खोलना, लेकिन एक बात और याद रखना, उस पर लिखी बातों को तुम जीवन भर याद रखना और कभी भी भूलना मत। मैंने कहा, ठीक है पापा। अब काफी समय गुजर गया। गांव के लोगों ने मोहन से पूछा, वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें चिंता क्यों ना हो? हमें तो चिंता होगी ना, हमारी फसलें खराब हो गई। मोहन ने कहा, क्या तुम फसलों को ठीक कर सकते हो? उन्होंने कहा, नहीं। मोहन ने पूछा, क्या तुम दिन को रात बना सकते हो? उन्होंने कहा, नहीं। उसने पूछा, क्या तुम हवाओं को रोक सकते हो? उन्होंने कहा, नहीं। उसने फिर पूछा, क्या तुम बारिश करवा सकते हो? सबने कहा, नहीं भाई नहीं, हम कुछ नहीं करवा सकते, हम भगवान नहीं हैं। तो उसने कहा, जब तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं तो तुम भला चिंता करके क्या पाओगे? सारे किसान सोच में पड़ गए कि ये बात तो सही कह रहा है, इसमें भला ज्यादा चिंता करके क्या होगा। तब मोहन ने कहा, जब हमारे हाथ में कुछ है नहीं तो फिर हम चिंता करके क्या करेंगे? इसीलिए मस्त रहना सीखो और मस्त रहने की आदत डालो, तभी तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी। तब सब किसानों ने कहा, लेकिन उस पत्र में ऐसा क्या लिखा था? क्या तुमने पिता के जाने के बाद उसे खोलकर नहीं देखा? उसने कहा, हां, पिता के मरने के बाद मैं बहुत अनाथ हो गया था, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि उस समय मेरे पास कोई रोजगार नहीं था और मुझे यह खेती का काम इतने अच्छे से आता नहीं था। तभी मेरे दिमाग में आया कि उस पत्र को मैं खोल कर देखूं कि इसमें ऐसा क्या लिखा है। फिर मैंने जब उस पत्र को खोला तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। सबने पूछा, ऐसा क्या था उस पत्र में, हमें भी बताओ। किसान ने कहा, उस पत्र में लिखा था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आया और उसका मतलब जानने के लिए मैं उस महात्मा के पास गया तो महात्मा ने बताया, ये समय भी गुजर जाएगा। मैंने कहा, ये तो ठीक है, आप तो वही बता रहे हैं जो इस पर्चे पर लिखा है, लेकिन इसका मतलब क्या है? महात्मा ने फिर कहा, यह समय गुजर जाएगा। अब मुझे गुस्सा आया। मैंने फिर से पूछा, यह क्या मजाक है? मैं इसका मतलब पूछ रहा हूं और आप इस पर लिखी बातों को बार बार मुझे सुना रहे हैं। तब महात्मा ने कहा, तुम अभी परेशान हो, उदास हो, तुम्हें नहीं पता कि यह वक्त है और वक्त गुजर जाता है। ये हालात ऐसे ही नहीं रहेंगे, कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा और ये परेशानियों के बादल छट जाएंगे। इसीलिए इस बात को याद रखो, ये वक्त गुजर जाएगा, वक्त कभी नहीं रुकता। अच्छा बुरा जैसा भी हो, वक्त गुजर जाता है। तुमको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम बस खुद को देखो, अपने हाथ को देखो और बस मेहनत करते रहो। धीरे धीरे वक्त जैसा भी हो बदल जाता है। गौर से देखो, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं, तुम बेमतलब की चिंताएं कर रहे हो, फालतू की मुश्किलों को और बढ़ा रहे हो जो किसी भी तरह से हल नहीं होने वाली। वक्त अपने आप गुजर जाता है, इसीलिए जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं उससे भला चिंता करके क्या मिलने वाला है। इंसान को चाहिए कि वो सब्र रखे हर वक्त में, हर परिस्थिति में, क्योंकि जिसके पास सब्र नहीं वो कभी भी चैन से जीवन जी ही नहीं सकता। चैन से जीवन जीने के लिए इंसान के अंदर सब्र का होना जरूरी है, और सब्र तभी आता है जब इंसान इस बात को याद रखेगा कि वक्त गुजर जाएगा। उस महात्मा के समझाने पर मैं समझ गया और तब से मेरी जिंदगी बदल गई और मैंने इस बात को जीवन भर के लिए याद करके रख लिया। अब जो कुछ भी होता है मैं चिंता नहीं करता, बस मेहनत करता रहता हूं।
कोशिश करता हूं कि चीजों को ठीक कर सकूं, लेकिन जो मेरे हाथ में है ही नहीं, मैं उसकी चिंता करके भला क्या करूं। इसीलिए मैं अब मस्त रहता हूं और लोगों से यही कहता हूं कि मस्त रहो, ज्यादा चिंता मत करो और ज्यादा सोचो मत। जीवन चल रहा है, जीवन गुजर रहा है और जीवन गुजर जाएगा। इस बात का हम सदा विश्वास रखें कि जो चीज हमारी है वो कहीं ना कहीं से हमारे पास अवश्य पहुंच जाएगी, और जिंदगी में जो कुछ भी आपको हासिल नहीं हुआ है उसका पछतावा करना और उसके लिए रोना छोड़ दो। प्रयास करना मनुष्य के हाथ में है, पर उसका फल उसके हाथ में नहीं है। हम जीवन में किसी की मदद करें या ना करें, पर किसी का भी दिल हमारी वजह से ना दुखे, ये बात हमेशा हमें याद रहे। अगर हम किसी का भी दिल दुखाते हैं तो हमें भी उसका दर्द अवश्य मिलेगा। जब हमारी वजह से किसी का दिल दुखता है तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब हमारा दिल दुखता है तो हमें समझ में आता है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो हो रहा है उसमें भी कोई भलाई अवश्य है, और जो होगा उसमें दृढ़ विश्वास रखें, अच्छा ही होगा। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हमारे अंदर ये ख्याल आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या मेरे साथ बहुत गलत हुआ। लेकिन जब वक्त गुजर जाता है तब हमें एहसास होता है, अगर हमारे साथ ये सब नहीं हुआ होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। मनुष्य को किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, न किसी से अति का राग, न किसी से अति का बैर। हद से ज्यादा आराम आपको आलसी बना सकता है, और हद से ज्यादा खाना आपको बीमार कर सकता है। बहुत ज्यादा भूखा रहना भी खराब है। पूरी नींद, पूरा विश्राम, पूरा भोजन हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। जीवन को सदा संतुलन के साथ जीना चाहिए, चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो। लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके साथ खड़े हो जाएं, उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। धन से हम जीवन की सारी सुख सुविधा तो हासिल कर सकते हैं, पर जीवन में सुकून केवल अच्छे कर्मों से ही मिलता है। लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। रिश्ते चाहे कितने ही बुरे हों, उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, अगर प्यास नहीं बुझा सकता तो आग तो बुझा ही सकता है। जिंदगी में एक ऐसे इंसान का होना बहुत जरूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उससे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग बुरे वक्त में साथ निभा जाते हैं। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। खुद को इतना सरल मत बनाओ कि हर कोई आपका इस्तेमाल कर ले। जब भी आपसे कोई चीज छिन जाए तो समझ जाओ कि वो कुदरत आपको पहले से कुछ बेहतर देना चाहती है। अगर रिश्ता पक्का रखना हो तो नाराजगी कच्ची रखनी चाहिए। वो आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी कभी गलत बात मुंह से नहीं निकालता है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये जरूरी नहीं है, बल्कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं ये बहुत जरूरी है। किसी के साथ अच्छे समय में बैठना बहुत सरल है, लेकिन मुश्किल समय में साथ खड़े रहना बहुत मुश्किल होता है। जिंदगी में कुछ फैसले हमें खुद लेने पड़ते हैं और कुछ हमारी तकदीर को। बस अंतर तो सिर्फ इतना है, तकदीर के फैसले हमें पसंद नहीं आते और हमारे फैसले तकदीर पसंद नहीं करती। कोई भी व्यक्ति हमारा शत्रु और मित्र बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और हमारे शब्द ही लोगों को हमारा शत्रु और मित्र बनाते हैं। दुख जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हम सुख का महत्व समझ सकें। हर दर्द सबक देता है और हर सबक इंसान को बदल देता है। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते, इसीलिए सुकून से अपनी जिंदगी जियो और खुश रहो। अगर समय पर बुरी आदतें ना बदली जाएं, तो बुरी आदतें आपका समय ही बदल देती हैं। चिंताएं, परेशानियां, दुख और तकलीफें परिस्थितियों से लड़ने से नहीं दूर हो सकती। वे दूर होंगी अपनी अंदरूनी कमजोरी दूर करने से, जिसके कारण ही वे सचमुच पैदा हुई हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें।